मैं अपने पति के न्याय के लिए यहाँ पहुँची हूँ। मेरे दोनों बच्चों को मुझे न्याय मिले, इस आशा से मैं यहाँ आई हूँ। 18-20 दिन से मुझे रोज़ यही दिलासा दिया जा रहा है कि आज अपराधी पकड़ाएगा, आज अपराधी पकड़ाएगा, लेकिन अपराधी बेखौफ घूम रहा है। ये जानते हुए भी कि मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरे दोनों छोटे-छोटे बच्चे, अगर मेरे पति को इतना बेरहमी से मार दिया गया, मैं भी तो बाहर निकलती हूँ, मैं अपनी बच्ची को लाने जाती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ। क्या पता कल को ये घटना मेरे साथ अगर हो गया तो मेरे दोनों बच्चे का क्या होगा? आज तो एक ही कमाने वाला था ना, उससे भी मुझसे छीन लिया गया और मैं उसका कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ये पता तक नहीं है कि उसका नाम क्या है, वो क्यों किया? मैं क्या बिगाड़ी थी उसका, या मेरे पति ने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया कि वो दोनों छोटे-छोटे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा और उनका जान ले लिया, वो भी इतना बेरहमी से, क्यों? मुझे प्रशासन से ये जवाब चाहिए कि वो कौन है? वो क्यों किया? उसको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह मैं रो रही हूँ, मेरे बच्चे रो रहे हैं, वो पूछते हैं कि मेरे पापा जी आएँगे माँ? और मुझे जवाब देना पड़ता है, नहीं बेटा, वो भगवान जी के पास चले गए हैं। मेरे भरोसे छोड़ के। आप लोग तो जान रहे हैं ना मेरा कितना उम्र है। मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की, मेरे मम्मी-पापा भी नहीं है। मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना था मुझे। मैं क्या बिगाड़ी थी किसी का? मुझे प्रशासन से जवाब चाहिए कि मैं क्या बिगाड़ी थी किसी का, कि मेरे दोनों बच्चों से उसके बाप को छीन लिया गया। एक वही कमाने करने वाला था मेरे परिवार में। आज वो भी मुझसे छीन लिया गया, मैं पूरी ज़िंदगी कैसे रहूँगी? कितने दिन? बेटी है, कल को शादी करके चल जाएगी, बेटा है, कल को उसको पुतोह ले जाएगी, मैं तो पूरी ज़िंदगी अकेले रह गई ना। कम से कम ये तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ, मेरे बच्चे का ये कातिल था, मैं उसको सज़ा दिला पाई। मुझे इस बात का सुकून चाहिए जो मैं नहीं मिल रहा मुझे। उनसे संतावना मिला, जो कि हमेशा सबसे मिल रहा है कि 2 दिन में खुलासा होगा, 2 दिन में खुलासा होगा। उसके अलावा मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला। मैं संडे को आने वाली थी, संडे को एसडीपीओ सर ने बोला कि टीपू अंसारी नहीं है, आपके एसआई नहीं है, आप आ जाइए। आज आई हूँ, अब तब से 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से फिर आधे घंटे हो रहा है। बैठे हुए इंतज़ार में क्या दिक्कत है? इंतज़ार करिए। इंतज़ार ही करना तो हमारा काम है, क्योंकि हम कुछ नहीं ना बोल सकते हैं। हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? हमको दबा दिया जाएगा। आज मेरे पति को जब कर दिया, क्या पता अगला बेखौफ घूम रहा है, इसलिए ना घूम रहा है कि इसके पति को तो ऐसे कर दिए, कुछ तो कर नहीं पाई है। क्या ऐसे वो आवाज़ उठा रही है, चलो इसको भी ऐसे कर देते हैं, क्या होगा? क्या होगा? आप लोग कुछ कर पाएँगे? चक्का से मुलाकात की क्या बात हुई आपस में? बात आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही जल्द होगा, हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं, प्रोसेस में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं और ये बात हमें शुरू से सुनने को आ रहा है। मेरे पास की बात से आप कितना संतुष्ट हैं? थोड़ा-थोड़ा, बस, क्योंकि मुझे आज तक पता नहीं चला, ये तक पता नहीं चला कि वो वहाँ आए कैसे? मैं औरत होके जब खुद सब चीज़ बता रही हूँ, उसके बावजूद मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी मैं इतना चीज़ बता दे रही हूँ कि यहाँ हुआ, ऐसे हुआ, इस समय हुआ, आखिर कैसे आया यहाँ पे? तो आपके पास तो सपोर्ट है, आप प्रशासन, आपके पास ताकत है, तो आपको क्यों नहीं पता चला अभी तक? क्या 20 दिन में आपको कुछ नहीं पता चला? ये अगर कोई मंत्री की बेटी होती तो उसके बाद देखते 2 दिन में तुरंत खुलासा हो जाता। क्योंकि उसका सुहाग गुजरा था, उसका सिंदूर का कीमत था और मेरा सिंदूर तो फ्री में आया था। क्योंकि हम गरीब हैं ना, हम तो कचरा उठा लेते कहीं से और लगा लेते हैं मांग में। उसका तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शीतल है। घटना जो हुआ था हमारा भाई के साथ, उस घटना के बारे में हम प्रशासन से ये जानना चाह रहे थे कि हमारा जो केस है, प्रशासन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाई है और हम न्याय का उम्मीद कब तक करें। अभी एसपी साहब से मुलाकात हुआ था, उनसे हम लोग गुहार लगाएं, मदद का गुहार लगाएं कि सर 20 दिन हो गए इस घटना को अंजाम दिए हुए और अभी तक कुछ भी गिरफ्तारी छोड़ दीजिए, कुछ भी हम लोगों को पता नहीं चला है कि अपराधी के साथ क्या हुआ, नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि अपराधी जो है बेखौफ घूम रहा, कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ रहा है। आगे चल करके ये यही सोचेगा अपराधी कि भाई प्रशासन जो है वो अपना पकड़ नहीं पा रही है, तो दूसरा भी वो जो है अपराध करने से बिल्कुल नहीं डरेगा, क्योंकि जान रहा है कि प्रशासन तो कुछ कर नहीं पा रही है, तो उस अनुसार से तो उसका अपराध का जो मनोबल है वो तो बढ़ेगा। शुरुआती आश्वासन क्या कुछ मिला था? शुरुआती आश्वासन तो मिला था कि बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके देंगे, लेकिन अभी तक तो प्रशासन नाकाम है। अभी तक तो बस आश्वासन पे आश्वासन। मेरा मांग बस यही है सर, यही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। वो जो हत्यारा है, वो बेखौफ जो घूम रहा है, उसका जल्द से जल्द उसका ये हो, गिरफ्तारी हो, ताकि हम लोग अमन चैन का जो है सांस ले सके। अगर न्याय नहीं मिलती है तो आगे क्या कुछ कदम रहेगा? न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग थाना के सामने, एसपी आवास के सामने जा करके सारा परिवार हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, और क्या। उसकी परिवार, मृतक का परिवार जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग को देख के हम लोग का आंख से आंसू निकल जाता है।